हेलो एवरीवन। सो आई एम अ बैंकिंग एस्पिरेंट और अभी मैंने क्वांट मंत्र फाइल जो हर्षल अग्रवाल सर ने अभी लॉन्च किया है, जिसमें प्री और मेंस दोनों है, वो अभी मैंने सॉल्व करना स्टार्ट किया है। सो आई डोंट नो आप लोगों के साथ ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लेकिन मैंने अभी जब SBI क्लरिकल मेंस थी, अभी नहीं, आई गेस 1 मंथ से ऊपर हो गया है, तो तब से मतलब मैं पढ़ ही नहीं पा रही हूँ, उतना मोटिवेशन आ ही नहीं रहा है। सो आई थिंक ये तो खुद के साथ ही चीटिंग हो रही है कि आप उतना पढ़ ही नहीं रहे हो। बस सबको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आपको खुद को पता है कि आप उतना अपना 100% नहीं दे रहे हो। सो आई गेस अगर फिर से अगर पेपर देने हैं तो पढ़ाई करके देने का फ़ायदा है। तो आई डोंट नो, मैंने ऐसे वीडियो बनाने का सोचा कि शायद इससे मेरे को मोटिवेशन आ जाए। अगर आ जाएगी, अगर मैं ऐसे पढ़ूँगी तो मैं बनाऊँगी, वरना नहीं बनाऊँगी। सो ये तो अभी मैंने पहली ही बनाई है जिसमें मैंने फ़ाइल सॉल्व किया है। तो इसमें मैं क्वेश्चंस बता देती हूँ कि मेरे से 17 क्वेश्चन ही सॉल्व हो पाए और सर ने 20 मिनट्स का टाइम दिया था। 20 मिनट्स में पूरे तो सॉल्व नहीं होने थे, लेकिन आई गेस मैंने ऐसे टाइमर लगा के मेरे से 28 कुछ मिनट्स में सॉल्व हुआ था। तो मेरे को 20 मिनट्स में टाइमर लगा के करना चाहिए था कि मेरे से कितने क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। मेरे से तो आएगा 16-17 थे। जो 17 था वो एज वाला क्वेश्चन था, जो कि बिल्कुल लास्ट में सॉल्व हुआ, तो वो तो मैं काउंट नहीं करूँगी, तो 16 मान लेते हैं। तो इसमें जो फर्स्ट से 5 वाले क्वेश्चन थे वो तो बिल्कुल ईजी थी। डी आई तो अरिथमेटिक से मतलब बिल्कुल ईजी लेवल की थी। और उसके बाद जो 6th क्वेश्चन था वो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम बोथ स्ट्रीम का था। वो इजी क्वेश्चन था, वो एक बारी में हो गया था। और जो 7th क्वेश्चन था वो सिर्फ मल्टीप्लाई करके करना था, लेकिन अभी मेरी उतनी स्पीड या फिर उतना हाथ ही नहीं बन पा रहा था, तो मेरे से हुआ नहीं। और उसके बाद 8th क्वेश्चन जो था वो भी मैं नहीं कर पाई, जो इनकम एक्सपेंडिचर के ऊपर था। मेरी सेविंग ज़ीरो आ गई थी उस टाइम, और मैंने सोचा कि सेविंग ज़ीरो आ गई, तो मेरे को लगा मैं शायद गलत कर रही हूँ, लेकिन सेविंग ज़ीरो ही आ रही थी। उसके बाद 9th क्वेश्चन जो कि इजी था, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस के ऊपर था, एक बारी में मेरे से हो गया था। 10th क्वेश्चन मेंसुरेशन के ऊपर था, जो कि मेरी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो मेरे से हुआ नहीं। लेकिन अभी मैं अरिथमेटिक दोबारा इन द सेंस कि रिवीजन की तरह करने के लिए, और जो मेरे को नहीं आते हैं, जैसे मेंसुरेशन इतना खास नहीं आता, तो वो दोबारा पढ़ूँगी। और जो 11th क्वेश्चन था वो भी इजी था, दो बारी में करके मेरे से हुआ था। और जो 12th क्वेश्चन था वो इजी था, हो गया था एक बारी में। और जो 13th क्वेश्चन था वो मैंने 2 बार करके किया था, क्योंकि उसमें जो ऐड किया था, मैं ऐड वाली लाइन पढ़ ही नहीं रही थी। तो मैं सोच रही थी कि ये जो मिक्सचर है करना क्या, ऐड करना है या फिर सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, तो मेरे को उस टाइम पता नहीं चला था। लेकिन 2-3 बार पढ़ के मेरे से हुआ था ये क्वेश्चन। 14th क्वेश्चन, हाँ, यही एज वाला क्वेश्चन था, जो मैंने पहले बीच वाली लाइन प्रेजेंटेज ऑफ C इज इक्वल टू B आफ्टर 12 यहाँ से किया था, यहाँ से सॉल्व नहीं हुआ था मेरा। तो A आफ्टर 8 ईयर्स इज़ 40% मोर देन प्रेजेंटेज ऑफ B, यहाँ से किया, तब जाके सॉल्व हुआ मेरा। 15th क्वेश्चन ईजी था, हो गया था। 16-17 रॉन्ग थे, जो कि मेरे से नहीं हुए थे, ईजी थे। 17 तो बिल्कुल ईजी था, स्क्वेयर्स बन रहे थे। और 18-19 में 18 क्वेश्चन मेरे से नहीं हुआ था, 19 हो गया था। आई गेस इजी क्वेश्चंस थे, लेकिन आई डोंट नो, शायद मेरा हाथ नहीं बन पा रहा है उतना, क्योंकि मैंने इतने टाइम से टाइमर के साथ पढ़ाई नहीं किया, सॉल्व नहीं किया, थोड़े बहुत मेंस की क्लासेस करते थे बस। सो उसके बाद सिंप्लीफिकेशन में मेरा जो क्वेश्चन नहीं बना था वो कौन सा था, 22 क्वेश्चन, हाँ, क्योंकि उसमें 29 स्टार्टिंग में लिखा हुआ था, फिर 150 और 3 तो मेरे को समझ में आ रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि 29 भी शायद साथ में ही है, लेकिन 29 साथ में नहीं था। जब नीचे सॉल्व किया हुआ है तब 29 नहीं है, तो ये शायद थोड़ी मिस्टेक हो गया है राइटिंग में, या दैट्स इट। बाकी सारे तो हो गए थे, बस 8th 7th 8th 10th 17 18 22 और 16 शायद एज वाला है, तो बस इतने ही हो पाए मेरे से। अभी मैं मेंस, अभी सेकंड डे वाला मेंस वाला है, वो करूँगी। आई होप इससे मोटिवेशन आए और मैं पढ़ लूँ, और आप भी, जिनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, तो आप लोग भी अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि ऐसे खुद से चीटिंग करके कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि सबको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हो, लेकिन आप अपने आप से चीटिंग कर रहे हो, आप उतना अपना 100% नहीं दे पा रहे हो। क्योंकि यही टाइम है जब जो भी आपके वीक पोर्शंस हैं, जो भी आपको रिवाइज़ करना है अरिथमेटिक, वो सब अभी आप कर सकते हो।
क्योंकि बाद में बैक टू बैक जब एग्ज़ाम्स होते हैं तो इतना टाइम लगता नहीं है कि अब हम पीछे का कुछ रिवाइज़ करें। अभी मैं टेस्ट इतना ज़्यादा मॉक्स नहीं दे रही हूँ, थोड़े बहुत बीच में दूंगी, जैसे वीक में 2-3 3-4 जितने हो पाएंगे। अभी मेरा मेन टारगेट है कि मैं रिवीजन करूँ जो भी मेरे को वीक अपने पोर्शंस लगते हैं, और इंग्लिश का भी मैं थोड़ा स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही हूँ। अगर मेरे को इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मैं इससे पढ़ पा रही हूँ तो मैं कंटिन्यू रखूँगी वीडियोस बनाना। बाकी लेट्स सी क्या होता है, क्या करते हैं। आप लोग भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सॉल्व हुए या मेरे ही कम क्वेश्चन सॉल्व हुए। आई डोंट नो, मैंने तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगाया, दैट्स